बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस करना है रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर। तो बेसिकली ये क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी मैं आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि एक वेब ब्राउज़र है जो कि हमें जो है वो क्वेरी सेट करता है और अपडेट वगैरह करता है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है ये है कि हम कोई भी आर्डर जो है आर्डर प्री प्रोसेसर यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो हम अपनी वेब ब्राउज़र को देते हैं और उसके नतीजे के अंदर वो हमें जो है वो डिफरेंट रिजल्ट जो है वो शो करता है। जैसे कि यहाँ पे एक हमें एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास एक प्रोसीजर है या प्री प्रोसेसर है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको वो पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि दराज के ऊपर हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर हम जब देते हैं तो यहाँ पे एक इन्वेंट्री सिस्टम यानी कि हम कोई भी ऑर्डर देंगे तो एक यहाँ पे खाना जो है वो बना होगा और उसके अंदर वो ऑर्डर चेक किया जाएगा कि क्या वो ऑर्डर जो आप यानी कि कंप्यूटर को दे रहे हैं वो उस टाइम के अंदर वहाँ पे वेब ब्राउज़र के अंदर मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो वो हमें जो है वो उसके मुतल्लिक जो है वो हमें इनपुट दे देता है। अगर नहीं होता तो वो भी हमें बता देता है यानी कि स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है या कि नहीं है, तो वो हमें जो है वो आउटपुट के ज़रिए जो है वो इंफॉर्मेशन दे देता है। तो यहाँ पे स्टॉक क्वेरी एक होती है जो कि हमें जो है वो यहाँ से रिजल्ट उठा के यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसर के अंदर दे देता है। इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इवेंट जो है वो बेस करते हैं डीकपलिंग मेथड के ऊपर। तो यहाँ से साफ ज़ाहिर होता है कि जो हमारे इवेंट होते हैं वो बेसिकली एसाइक्रोनस होते हैं। मैंने साइक्रोनस और एसाइक्रोनस के ऊपर ब्रीफली डिस्कस किया था कि एसाइक्रोनस और साइक्रोनस किस तरह क्या होते हैं। तो बेसिकली इवेंट जो होते हैं वो डिकपलिंग यानी कि इवेंट बेसिकली कोई एक इवेंट नहीं होता, हम एक ही टाइम के अंदर मल्टीपल काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हम लोग जो है वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, हमारी जो है वो वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है। अदरवाइज भी हमने बहुत सी जो है वो यहाँ पे डिफरेंट साइट्स आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो इस टाइम के अंदर ओपन करके रखी हुई है। तो इस तरह जो है वो मल्टीपल काम जो है वो इस टाइम इसके ऊपर कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरा क्या है, डिकपलिंग है। तो यहाँ पे कंपेयर करता है इवेंट और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस आर्किटेक्चर को, यानी कि डिफरेंस इनके अंदर करता है कि इवेंट क्या होते हैं और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस आर्किटेक्चर क्या होता है। तो बेसिकली इवेंट जो होते हैं हैज़ ऑलरेडी हैपेंड यानी कि जो कि पहले ही हो चुके होते हैं, जबकि रिक्वेस्ट जो है वो आस्किंग समथिंग टू हैपन यानी कि जो कुछ हुआ होता है उसके बदले में जो है वो रिक्वेस्ट आती है। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पे अगर मैं फ़िलहाल हूँ तो मैं आइडियल हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कोई अगर यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करूँगा तो ये मेरा जो है वो इस टाइम के अंदर इवेंट हो रहा है। इवेंट होने के बाद जो है वो मुझे जब ये रिस्पॉन्स मिला तो इसे कहेंगे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो हैपेंड के बदले में जो किया जाता है यानी कि जो चीज़ हुई होती है उसके मुतल्लिक जो चीज़ पूछी जाती है उसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे सेकंड वन बात लिखी हुई है रिक्वेस्ट सर्विस रिक्वेस्टर या क्लाइंट कॉन्टैक्ट द सर्वर प्रोवाइडर और द सर्वर। यानी कि जो सर्वर रिक्वेस्टर होता है यानी कि जैसे कि मैं एक सर्विस रिक्वेस्टर हूँ, मैंने क्या किया, ये जितना भी गूगल का सिस्टम है या इसके अंदर सेटअप है ये सारा जो है वो गूगल का अपना सर्वर है और गूगल ने सर्वर के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो अपनी यहाँ पे बिल्ड करके रखी हुई हैं। तो मैंने जो भी चीज़ गूगल से पूछी तो गूगल ने जो है वो उसके बदले के अंदर जो है वो मुझे चीज़ प्रोवाइड की अपने सर्वर से, तो उसे हम कहेंगे प्रोवाइडर। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर्स के बारे में जो है वो हमसे बात कर रहा है कि इवेंट प्रोड्यूसर जो है वो सेंड करते हैं एक इवेंट। जैसे कि मैं जो है वो मिसाल के तौर पर एक इवेंट प्रोड्यूसर हूँ जो कि मैंने जो है वो अपनी रिक्वेस्ट की इवेंट कंज्यूमर के साथ। तो जाहिर बात है एक जो है वो एक होता है इवेंट प्रोड्यूसर और दूसरा इवेंट प्रोड्यूसर बेसिकली क्या करता है, अपना जितना भी इवेंट होता है वो इवेंट कंज्यूमर को जो है वो भेजता है। यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर यानी कि कस्टमर ऑर्डर जो है वो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ इवेंट या रिक्वेस्ट। यानी कि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो बेसिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ इवेंट या रिक्वेस्टर। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि मैं मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पे कोई भी मिसाल के तौर के ऊपर मैं कस्टमर हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी ऑर्डर दूंगा तो वो मैं क्या दूंगा, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक ऑर्डर होता है, एक होती है रिक्वेस्ट। तो मैं रिक्वेस्ट जो है वो अपने सिस्टम के साथ कर रहा हूँ तो वो मैं एक इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेनिफिट ईच अप्रोच मैं सारे आपको बता देता हूँ कि क्या बेनिफिट है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शैल बी सेंड अ रिक्वेस्ट टू क्वेरी द स्टेट और यूज चेंज इवेंट
तो सम टाइम हम क्या करते हैं कि हम सर्च कर रहे होते हैं, तो हमारा सम टाइम जो है वो माइंड चेंज भी हो सकता है, और यहाँ पे हम जो है वो इवेंट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इवेंट को चेंज करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट हमारे पास जो है वो यहाँ पे सर्चेस जो है वो हमें दिखाने लग पड़ा है। अब मैं जैसे ही थोड़ी बहुत और चेंजिंग करता हूँ तो मज़ीद मुझे जो है वो यहाँ पे सर्चिंग जो है वो दिखाने लग पड़ेगा। तो इस तरह जो है वो हमारा चेंज इवेंट भी जो है वो अकर होता है। तो इवेंट हैज़ बीन इंडिपेंडेंट, यानी कि इवेंट के जो मतलब हैं वो बिल्कुल आज़ादाना तौर पे ऊपर हैं, यानी कि इवेंट कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि कोई एक ही चीज़ है। यानी कि इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है एज अ प्रोड्यूसर के हिसाब से भी और कंज्यूमर के हिसाब से भी। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू भी आ सकता है कि क्या इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है एज अ प्रोड्यूसर या कंज्यूमर। तो आपने जो है वो चूज़ करना है इंडिपेंडेंट है, यानी कि बिल्कुल इवेंट जो है वो आज़ाद होता है, मतलब अपनी मर्जी के साथ जो है वो परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो है वो इवेंट आर ऑफ वन वे पुश इवेंट, ठीक है जी। इवेंट जो है वो वन वे होता है, चले ठीक है जी। इवेंट डीकपलिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी कि इवेंट जो है वो डीकपल करता है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के दरमियान में। उसके बाद यहाँ पे इवेंट कैन बी प्रोसेस है साइक्रोनसली, जो कि मैं आपको पहले ही जो है वो बता चुका हूँ कि यह डीकपलिंग डीकपलिंग बेसिकली होता है यही है कि एक टाइम के ऊपर मल्टीपल काम का करना, उसे हम जो है वो डीकपलिंग भी बोलते हैं, असाइक्रोनसली भी बोलते हैं। उसके बाद दिस कैन बी मोर देन वन कंज्यूमर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने ब्रीफली डिस्कस कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो बात लिखी हुई है कि इवेंट है कैन आल्सो बी कंपेयर टू मैसेज, यानी कि हम इवेंट को जो है वो एक मैसेज के साथ अगर कंपेयर करें तो क्या होगा। तो इवेंट बेसिकली जो है वो मैसेज भी हो की शक्ल में भी हो सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं कोई भी साइट जो है वो सर्च करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर कोई साइट सर्च करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है। तो जैसे ही मैं गोटेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो जितनी भी मुझे प्राइवेसी और कुकीज़ की पॉलिसीज़ है उन सब के बारे में मुझे आगाह होना पड़ेगा। तो ये भी एक इवेंट जो है वो मेरे सामने अकर हो रहा है। इसके बाद एक और दूसरा भी इवेंट जहाँ पे परफॉर्म होता है, आई थिंक इस साइट के ऊपर नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक अलाउ और डिस अलाउ का मैसेज होता है, उसे भी हम जो है वो एक इवेंट ही कंसिडर करते हैं, और वो मैसेज की शक्ल में हमारे सामने जो है वो अपेयर होता है। तो इवेंट में लाइव आउटसाइड इवेंट लाइक यानी कि जो हमारे इवेंट होते हैं वो इवेंट लॉग के अंदर पड़े होते हैं। अब जाहिर बात है ये जितना भी ये वाला इवेंट जो है वो हमारे सामने परफॉर्म हो रहा है गोडेट, ये सारा जितना भी डेटा होगा बैक एंड पे इसका कोई भी डेवलपर होगा और उस डेवलपर ने, तो जाहिर बात है आप दोस्तों को जो है वो आइडिया हो गया होगा इवेंट के बारे में। इसके अलावा हमें जो है वो सेकंड इवेंट के बारे में ही हमें बता रहा है कि जब भी हम किसी का चैनल जो है वो सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन मैकेनिज्म है वो भी एक इवेंट की सूरत के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। तो फर्दर डीकपल कंज्यूमर प्रोड्यूसर कैन बी इवेंट एज ए इंटरमीडिएट एक्सएमएल फाइल टू स्टोर इवेंट। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में कि एक्सएमएल फाइल क्या होती है। ये जब आप कोड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो स्टेप के साथ समझ आ जाएंगी। यहाँ पे जो है वो सेकंड लाइन लिखी हुई है इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर और सर्विस ड्राइवर आर्किटेक्चर, और इन दोनों को कंपेयर किया हुआ है। तो हमारे पास क्या पता ये भी क्वेश्चन एक शॉर्ट के अंदर आ जाए। तो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसे हम कहते हैं इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर, जो कि आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है जिसके अंदर वन एक या एक से ज़्यादा जो है वो कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर, जो कि एग्जीक्यूट करते हैं रिस्पॉन्स टू रिसीविंग वन और मोर इवेंट नोटिफिकेशन। यानी कि बेसिकली होता क्या है कि इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर हमारे पास एक ऐसा इवेंट ड्राइवर होता है जो कि जितनी भी नोटिफिकेशन होती है उन्हें रिसीव करता है। जैसे कि ये हमारा अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो ये यहाँ पे हम जो है वो उसकी जो है जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो सारी हम रिसीव कर रहे हैं इस टाइम के अंदर। और रिसीव करने के बाद जो दूसरी चीज़ होती है जो उसके बदले में हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसे हम कहते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जो कि स्पेशली बिल्ड किया जाता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बदले में। तो इट मूव ऑलवेज फ्रॉम मोनोलिथिक एप्लीकेशन। मोनोलिथिक एप्लीकेशन बेसिकली वो एप्लीकेशन होती हैं जो डाटा सेंड करती हैं रिसीव करती हैं। तो इस तरह की जितनी भी वेब एप्लीकेशन होती हैं हम मोनोलिथिक एप्लीकेशन कहते हैं। दीज आर मेनी सिमिलरिटीज़। तो चलें ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इवेंट प्रोड्यूसर के बारे में लिखा हुआ है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किसी भी सिस्टम के अंदर इवेंट का इंट्रोड्यूस होना इवेंट प्रोड्यूसर कहलाता है, और किसी भी इवेंट का रिसीव होना किसी सिस्टम के अंदर इवेंट कंज्यूमर कहलाता है। इसके अलावा रा इवेंट क्या होते हैं, तो रा इवेंट बेसिकली वो इवेंट होते हैं जो कि किसी भी हमारे सिस्टम के अंदर इवेंट प्रोसेस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बाय एन इवेंट प्रोड्यूसर। इवेंट प्रोड्यूसर की मदद से जाहिर बात है जब हम
एक इवेंट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम कोई सर्चिंग कर रहे हैं तो उसके बदले में जो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो हमारे सामने शो हो रहे हैं। तो इससे यही मुराद है कि रॉ इवेंट जो है वो हमारे पास अगर हो रहे हैं एट द सेम टाइम इवेंट प्रोड्यूसर के टाइम में। और ड्राइव इवेंट वो होते हैं जो कि ऑलरेडी ड्राइव होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जज इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेंट प्रोसेसिंग डेटा इनसाइड एन इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होते हैं स्टेटलेस इवेंट प्रोसेसिंग। तो स्टेटलेस इवेंट प्रोसेसिंग बेसिकली वो इवेंट होते हैं जो कि स्टेटलेस होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जैसा कि अगर हम लोग अपनी साइट की बात करें तो VULMS जो है वो एक साइट है, और यहाँ पे आपको जो है वो स्टेटलेस जो है वो इवेंट यहाँ पे शो होते हैं हर टाइम। जब भी आप इसको एक्सेस करेंगे डेट शीट के टाइम पे या LMS को ओपन करने के टाइम पे, तो डिफरेंट हर टाइप जो है वो हमें अपनी आईडी भी देनी पड़ेगी और पासवर्ड भी देना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं स्टेटलेस, यानी कि हर टाइम जब भी हम किसी चीज़ को एक्सेस करेंगे तो उसे जो है वो नए सिरे से बिल्कुल एक्सेस करेंगे, उसे वहाँ से एक्सेस नहीं करेंगे जहाँ से वो ख़त्म हुई थी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टेटलेस इवेंट प्रोसेसिंग। ये जितनी भी आप देख रहे हैं इसके साथ ये जो यहाँ पे चीज़ निकली उसे हम कहते हैं इवेंट स्ट्रीम, यानी कि इस स्ट्रीम के अंदर जो है वो हमें मल्टीपल ऑप्शन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह जो मल्टीपल ऑप्शंस देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कि हम इसे थिन कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं या बड़ा, या यहाँ पे हम कलर को जो है वो डिफरेंट कलर जो ले सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिकली मैं ब्लैक ले देता हूँ, इसे हम बोलते हैं इवेंट स्ट्रीम। तो इवेंट स्ट्रीम के अंदर भी जो है वो हमें दो टाइप जो है वो बेसिकली देखने को मिल जाती है, एक हेमोजीनियस इवेंट स्ट्रीम और दूसरी जो हमें मिल जाती है वो यहाँ पे आपको मिलेगा हेट्रोजीनियस स्ट्रीम। तो बेसिकली ये दोनों स्ट्रीम होती क्या हैं, वो स्ट्रीम जिसके अंदर तमाम इवेंट जो हैं वो बिल्कुल सेम हो, जैसे कि ये इवेंट जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि यहाँ पे ठीक है, इसे हम बोलेंगे होमोजीनियस इवेंट स्ट्रीम। लेकिन वो ऑप्शन जहाँ पे जो है वो इवेंट जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जैसे कि यहाँ पे एक जो है वो साइट खुली हुई है, तो ठीक है यहाँ पर डिफरेंट इवेंट जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पे मैं सेटिंग्स की बात कर लूँ तो ये भी जो है वो एक हेट्रोजीनियस इवेंट है कि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो एक दूसरे से मिलजुल नहीं रहे। मतलब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शन परफॉर्म करेगा, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शन परफॉर्म करेगा। तो इसी तरह जो डिफरेंट एक ही इवेंट स्ट्रीम के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जांपल दे देता हूँ। तो मैं जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पे उसके मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक हेट्रोजीनियस जो है वो इवेंट है। तो मिसाल के तौर पर ये एक इवेंट स्ट्रीम ही है और इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसके अंदर जो हैं वो मतलब फॉन्ट के जो हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो ये सारे जो है वो होमोजीनियस हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं, इसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। अब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं मिसाल के तौर पर अलग-अलग इनकी वर्किंग है, लेकिन ये सारी जो है वो एक ही इवेंट स्ट्रीम के साथ लिंक हैं, तो इसी तरह हम इसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस इवेंट। तो अब आपको जो है वो ब्रीफली समझ आ गई होगी कि इवेंट स्ट्रीम क्या होती है। तो यहाँ पे मज़ीद जो है वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारा एक इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन और उसके अंदर मज़ीद ऑप्शन होते हैं। उसके अंदर ऑप्शन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि ये ऑप्शन है, इसके अंदर भी अगर मज़ीद ऑप्शन हो, इनके अंदर भी मज़ीद हो, तो उस तरह जो है वो इवेंट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है मैं आपको इस लेक्चर के एंड के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो मैं समझा भी दूंगा कि यहाँ पे अगर हम लोग की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने में यहाँ पे शुरू की पढ़ लेनी है। ये सिंपली वही चीज़ें लिखी हुई है, कोई इतना टफ नहीं है कि इवेंट प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता है इवेंट, जो कि हार्डवेयर जनरेटेड भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड भी हो सकता है और ह्यूमन इंटरेक्शन भी हो सकती है। अब हम कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे जैसे कि मैं इसको जो है वो अगर माउस को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पे इवेंट जो है वो हमारा एक परफॉर्म हो रहा है। तो ये बेसिकली ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से जो है वो एक इवेंट जनरेट हो रहा है। इस तरह जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई इवेंट जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, जैसे कि सेंसर। अब सेंसर जो होता है हम जो है वो एक पोजीशन जो है वो सेट कर देते हैं अपनी किसी भी सिस्टम के अंदर कि अगर हमारी गाड़ी के अंदर फॉर एग्जांपल कि फ्यूल जो है वो ख़त्म हो तो जो है वो हमें अलर्ट एक जारी हो जाए, तो वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड जो है वो एक इवेंट होगा। इसी तरह एक हार्डवेयर जनरेटेड भी जो है वो इवेंट हो सकता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। इवेंट कंज्यूमर जो है वो उसकी सिमिलर टाइप्स हो सकती हैं। और यहाँ पे जैसे कि मिसाल के तौर पर हम अगर लॉक करते हैं डोर को या अनलॉक करते हैं
तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम मिसाल के तौर पर अप्लाई करते हैं ब्रेक ऑन अ व्हीकल, यानी कि हम किसी भी साइकिल के ऊपर अगर या किसी गाड़ी के ऊपर अगर ब्रेक वाला काम करते हैं तो वो भी हमारा जो है वो एक इवेंट ही परफॉर्म हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी लिखी हुई हैं, और मैंने आपको जो है वो फ्लावर डिलीवरी की जितनी भी बेहतरीन एग्जांपल्स थी वो सारी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दी थी। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है वो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर भी 4 है। इसके अंदर हम लोगों ने सी शार्प के मुतालिक जो है वो अपनी सारी डिस्कशन करनी है। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो बता भी देता हूँ कि जो सी शार्प है वो जावा से जो है वो टोटली डिफरेंट है, मतलब इतनी भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो सी शार्प बनाई थी, और माइक्रोसॉफ्ट जो था वो चाहता था कि वो जावा को एक्सटेंड करे और कॉम वन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। कॉम वन बेसिकली हमारा एक रजिस्टर होता है, हमारी मतलब जो प्रोसेस सीपीयू होता है उसके अंदर एक कॉम वन कॉम टू और कॉम थ्री टाइप के रजिस्टर होते हैं। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ये चाहता था कि जावा जो है वो कम्युनिकेट करे कॉम के साथ डायरेक्टली, लेकिन जो सन थी, सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम, वो ये नहीं चाहते थे कि जो है वो डायरेक्टली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करे। बेसिकली जो सन माइक्रो सिस्टम था वो उसने जावा बनाई थी, और जावा इस तरह बनाई थी कि उसका जो प्लेटफॉर्म हो वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब किसी भी सिस्टम के ऊपर चल जाए या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल जाए। अब हमें पता है कि तीन हमारे पास ऑपरेटिंग इस टाइम के अंदर जो है वो मोस्ट पावरफुल है। बाकी तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन विंडो माइक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक दो तीन हैं जो कि आजकल मोस्टली यूज़ हो रहे हैं। लेकिन आपने जो है वो याद रखना है सी शार्प के अंदर वो ये चीज़ है कि बेसिकली सी शार्प जो थी वो जावा के बिल्कुल जो है वो अगेंस्ट बनाई गई थी, लेकिन इस टाइम के अंदर जो पॉपुलर कर रही है वो जावा भी कर रही है और सी शार्प भी कर रही है। तो मैं जो है वो आपको जो है वो रिकमेंड करूँगा कि आप जावा भी जो है वो सीखें और सी शार्प भी सीखें। इनकी बेसिकली थोड़ी बहुत ही मतलब इसके सेंटेंस के अंदर डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद जो है वो हम लोग क्लीन रूम डिज़ाइन देख लेते हैं कि क्लीन रूम डिज़ाइन क्या है। तो बेसिकली ये एक चाइनीज़ वॉल टेक्निक है, और ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम जो है वो कॉपी करते हैं डिज़ाइन बाय रिवर्स इंजीनियरिंग एंड देन रिक्रिएटिंग इट विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट एंड ट्रेड। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, हम लोग सिंपल सी एक एग्जांपल ले देख लेते हैं। जैसे कि ये आप एक देख ले सकते हैं कि एक रिबन बना हुआ है होम का, और इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर मैं बिल्कुल इसी तरह का एक दूसरा जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोड करके माइक्रोसॉफ्ट बनाता हूँ, तो मुझे मिसाल के तौर के ऊपर थोड़ी बहुत ही कोडिंग के अंदर जो है वो कोडिंग में करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो यहाँ से उठा के इनको यहाँ पे रख दूँगा, क्योंकि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। तो बेसिकली इनका काम भी इसी तरह है कि आपको जो है वो कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट से जो है वो आपको बचाने का जितना भी काम होता है वो क्लीन रूम डिज़ाइन करता है। अब मिसाल के तौर के ऊपर कोई एक बंदा जो है वो असाइनमेंट बनाता है और दूसरा बंदा उसे कॉपी करता है। अगर कॉपी करके सेम उसी तरह की असाइनमेंट अगर वो यूट्यूब के ऊपर डालेगा तो ज़ाहिर बात है उसे कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो बंदा देगा, और यूट्यूब भी उसको दे सकता है। लेकिन वो बंदा जो है वो असाइनमेंट अगर ले दूसरे बंदे की बनी हुई और उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करे और अपनी वॉइस भी उसके अंदर डाले और भी थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करें, तो अब उसने क्या किया, उसने रिक्रिएट किया उसी चीज़ को। एक चीज़ थी उसने उसी को रिक्रिएट किया। अब मिसाल के तौर के ऊपर कोई मेरे पास पुराना पीसी है तो उसको मैं जो है वो थोड़ा नया करता हूँ, मतलब उसको मैं बिल्कुल साफ़ करने के बाद जो है वो एक नई शेप देता हूँ और उसके अंदर काम करता हूँ। तो वो क्या हो जाएगी, रिक्रिएट करना, मतलब एक चीज़ है उसके अंदर मैंने मज़ीद उसके अंदर अपडेट की, उसको थोड़ा बहुत डिफरेंट किया, तो इसे बोलते हैं क्लीन रूम डिज़ाइन। और ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, आई थिंक इम्तिहान के अंदर अक्सर पूछा भी जाता है, या एमसीक्यू के लिहाज से जो है वो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी याद रखना है। और जो हमारा कॉपी क्लीन रूम है ये हमें जो है वो यूज़फुल है अगेंस्ट कॉपीराइट, यानी कि ये हमें जो है वो कॉपीराइट एंड ट्रेड सीक्रेट इन्फ्रिंजमेंट से जो है वो हमें बचाता है। और ये रिलाई करता है इंडिपेंडेंट इन्विटेशन, यानी कि ये डिपेंडेंट नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट जो है वो इनोवेशन होती है। ये आपको साथ में समझ आ जाए कि जब सी शार्प जो थी वो नई आई थी तो इसका पहला नाम जो था वो कूल था, पहला नाम उसका ये मतलब था सी लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज़ होती है ये भी मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डॉट नेट, यानी कि बेसिकली सी शार्प और डॉट नेट एक ही टाइप की लैंग्वेज हैं, लेकिन बेसिकली डॉट नेट जो है वो एक प्लेटफॉर्म है और सी शार्प जो है वो एक लैंग्वेज है। इनके जो सेंटेंस है वो तकरीबन सेम ही है। हम सी शार्प के अंदर ही जो जो डॉट नेट वाला प्लेटफॉर्म है वो सारी वर्किंग जो है वो इसी के अंदर करेंगे। तो आपने जो है वो डॉट नेट का प्लेटफॉर्म इतना मतलब याद नहीं रखना, हमें सी शार्प के अंदर ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्शन भी दी हुई है कि रिफ्लेक्ट करता है सी एल आर आज डिज़ाइन सी लैंग्वेज जो है सी शार्प एक लैंग्वेज है, जबकि डॉट नेट जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। और ये जो है वो आपने 2012 का विजुअल स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अगर 2022 का करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे जो है वो उन्होंने इंस्टॉलेशन के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद सी शार्प के फीचर भी लिखे हुए हैं। तो सी शार्प बेसिकली क्या होती है कि इसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल या फंक्शंस नहीं होते। जाहिर बात है जब ग्लोबल वेरिएबल नहीं होंगे तो लोकल भी जो है वो शेडोज नहीं रखेंगे ग्लोबल के साथ। उसके अलावा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है या स्ट्रिक्टनेस होती है बूलियन टाइप की, ये मैं आपको इस लैंग्वेज के अंदर कोड लिखने के बाद बताऊंगा। उसके बाद मेमोरी एड्रेस पॉइंटर जो है वो कैन बी यूज इन द ओनली स्पेसिफिक मार्क अनसेफ ब्लॉक एंड रिक्वायर परमिशन, ये भी इसकी जो है वो फीचर है। नो इंस्ट्रक्शन टू फ्री गार्बेज, यानी कि जितनी भी हमारा फ्री डेटा होता है वो सारा गार्बेज के अंदर इस के अंदर चला जाता है। मतलब जो डेटा हमारा वेस्ट होता है वो सारा गार्बेज कलेक्टर के अंदर चला जाता है और यहाँ पे फ्री इंस्ट्रक्शन नहीं होती है। एज़ कम्पेयर टू जावा के अंदर हमें जो है वो एक फ्री इंस्ट्रक्शन जो है वो मिलती है मेमोरी को फ्री करने के लिए। तो यहाँ पे हमें जो है वो चीज़ नहीं मिलती। उसके बाद ट्राई फाइनली ब्लॉक्स जो है वो होते हैं सी शार्प के अंदर। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सी शार्प के अंदर नहीं होता बट इंटरफेस सपोर्टेड। तो सी शार्प जो है वो हमारी इंटरफेस सपोर्ट करती है। अगर हम लोग जावा की बात करें तो जावा के अंदर जो था वो इंटरफेस भी जो था वो भी काम करता था और इनहेरेंट दोनों काम करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सी शार्प की बात करें तो यहाँ पे इंटरफेस जो है वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इनहेरिटेंस जो है वो सी शार्प सपोर्ट नहीं कर रहा। सी शार्प के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी जो है वो अलाउ होती है, और ये किस तरह होती है मैं आपको बता दूंगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम किस तरह करते हैं एक लैंग्वेज के अंदर। मोर टाइप सेफ, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो टाइप सेफ लैंग्वेज है। इनमरेशन जो है वो यहाँ पे स्कोप किए जाते हैं। प्रॉपर्टी सिंटैक्स फॉर गेटर एंड, यानी कि यहाँ पे हम जो है वो गेटर एंड सेटर वाला फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और नो एक्सेप्शंस, यानी कि यहाँ पे चेक एक्सेप्शन भी नहीं होती। सम फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी लाइक फंक्शन ऑब्जेक्ट एंड लैम्डा एक्सप्रेशन, तो ये भी इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। आपने जो है वो इसको पढ़ लेना है। अब आ जाती है इम्पोर्टेंट स्टेप की बारी, यानी कि कॉमन टाइप सिस्टम जो यानी कि सी शार्प की है। इसके अंदर जो है वो हमें दो चीज़ें जो है वो मिलती हैं, एक वैल्यू टाइप और दूसरी मिलती है हमारे पास रेफरेंस टाइप। बेसिकली एंड जो यहाँ पे हमारा जो है वो डेटा टाइप इंट है, और फो जो है वो हमारा एक वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर जो है वो एक वैल्यू दी हुई है जिसका नाम है 42। तो इसे हम कहेंगे वैल्यू टाइप, यानी कि ये जो है वो इस वेरिएबल को ये वैल्यू दी हुई है तो इसे हम बोलेंगे वैल्यू टाइप। और दूसरी यहाँ पे टाइप है रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप क्या होती है कि हमने इसी वैल्यू को जो है वो रेफर कर दिया अगली लैंग्वेज के साथ, यानी कि यहाँ पे हमने लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के साथ हमने एक वेरिएबल लगाया और उस वेरिएबल के अंदर जो था वो इस की जितनी भी वैल्यू थी ऐसे हमने यहाँ पे रेफर के तौर के ऊपर जो है वो लिख दिया। यानी कि अब इसकी जितनी भी फू की वैल्यू होगी वो सारी इस बार के अंदर जो है वो ऐड आएगी। तो इस तरह हमने जो है वो इसे हम बॉक्स भी बोल सकते हैं और इसे हम रेफरेंस भी बोल सकते हैं। ये बाकी सारी चीज़ें जो है वो इंस्टेंट ऑफ वेरिएबल डू नॉट हैव अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ लेनी है कि यहाँ पे जो है वो सी शार्प की एक इंट होती है, डेटा टाइप फ्लोट डेटा टाइप होती है जो कि सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस के अंदर आपने पढ़ी होगी। चार एक होती है इंटीजर, यानी कि इसका जो सेंटेक्स है वो सिमिलर है सी प्लस प्लस के साथ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत ही आपको डिफरेंट जो है वो चीज़ें मिलेगी। नंबरेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे और स्ट्रिक को। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें भी आपने जो है वो बारी बारी पढ़ लेनी है, कोई इतनी इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रही, नहीं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो रेफरेंस के हिसाब से मैंने आपको बता दी। बाकी ये थोड़ा कोड टफ है, मतलब ये तो रन नहीं करता। ये सिंपल सा एक उन्होंने जो है वो सेंटेक्स दिया हुआ है, या ये सी शार्प का एक सेंटेक्स होता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल के बाद जो है वो
हाई लेवल के ऊपर बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टेड, यानी कि ये जो है वो कमेंट के तौर पे हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये किस तरह कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद सी शार्प की स्पेसिफिकेशन की डिटेल की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम सेट ऑफ टाइप होती हैं और क्लास लाइब्रेरी होती हैं। कंपाइलर स्पैड प्रैक्टिस करें तो सी शार्प जो है मोस्ट ऑफन some implementation of the common language infrastructure which is स्टैंडर्डाइज, यानी कि ये जो है वो टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो ये इसकी टाइप उस टाइम के ऊपर चल रही थी, कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है तो हेलो वर्ल्ड का सी शार्प के अंदर, ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ लेक्चर के एंड में। बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं या नहीं। अच्छा जी, अगला लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो रहा है और ये चीज़ें जो है वो इनके मतलब मैं आपको सारा जो है वो गाइड कर देता हूँ कि हम किस तरह जो है वो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो बेसिकली इन्होंने विजुअल स्टूडियो 2012 लिया हुआ है तो मैंने भी जो है वो वही इंस्टॉल किया है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप 2022 भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे जो है वो एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं जो है वो कंसोल एप्लीकेशन ही कर लेता हूँ अपने सी शार्प यहाँ से, और यहाँ पे नाम आपने कुछ भी लिख देना है। ओके करने के बाद आपने जो है उसे किस तरह यूज़ करना है, मैं सारे इस कोड को जो है वो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं आपको बिल्कुल फ्रेश सा कोड जो है वो फटाफट लिख के दिखाता हूँ। अच्छा, तो सी शार्प को मैं जो है वो आपको बिल्कुल बेसिक सा एक प्रोग्राम लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जो है वो क्लास लिखनी है और यहाँ पे मैं क्लास का कोई भी नाम जो है वो लिख देता हूँ, जैसे कि आपने हेलो ही लिख देना है या कुछ भी, अली अली मैं जैसे कि क्लास का नाम लिख देता हूँ। तो आपने अपनी मर्जी के साथ कुछ भी लिख देना है और यहाँ पे लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पे आपने जो है वो मैन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देनी है। आपने आगे भी लिखना है लेकिन फिलहाल मैं आपको सिंपल सा प्रोग्राम समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने लिखना है कंसोल डॉट राइट लाइन। आपने राइट लाइन जो का जो डब्ल्यू है वो बड़ा डालना है और एल भी बड़ा डालना है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो आपने जो है वो लिख देना है इक्वल साइन के अंदर जो भी आप जो है वो यहाँ पे लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैं हेलो वर्ल्ड जो है वो लिख लेता हूँ। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद स्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एरर जो है वो मुझे देखने को मिल रहा है। और ये एरर किस वजह से मिल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो इन्होंने ये प्रोग्राम दिया हुआ है, बिल्कुल हम लोगों ने इसी तरह का प्रोग्राम लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक हमें कह रहा है कि आपने जो है वो कंसोल रीड लाइन जो है वो ये भी ऐड करनी है। तो बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल है तो सेट, यानी कि बिल्कुल ओके जो है वो चल रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने आई थिंक, अब मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो अब ये देखें कि एकदम से डिस्प्ले होने के बाद इसने अपना जो है वो डिस्प्ले ख़त्म कर दिया। तो मैं जो है वो इसे के ऊपर एक दूसरा जो है वो यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, कंसोल रीड लाइन, और यहाँ पे ब्रैकेट डालने के बाद मैं इसे बंद करता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब आप देखेंगे कि ये जो है वो प्रोग्राम मेरे सामने जो है वो शो हो रहा है, यानी कि रीड लाइन वाली ये जो कमांड मैंने दूसरे टाइम के अंदर यूज़ की तो इससे जो है वो मेरा कोड जो है वो अब हटेगा नहीं। अच्छा, तो व्यूअर जैसे कि मैंने आपको जो है वो बिल्कुल सिंपल सा कोड जो था वो हेलो वर्ल्ड के मतलब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपने किस तरह इसका सिंटैक्स यूज़ करके आपने जो है वो सारी कोडिंग जो है वो लिखनी है। मज़ीद जो है वो आने वाली क्लास के अंदर मैं इसको बारे में मज़ीद डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।